हरे कृष्ण, राधे राधे। देखिए, रामायण में रावण का सर्वनाश होने का कारण क्या था? रावण का सर्वनाश होने का कारण क्या था? कारण यह था कि रावण जो है चरित्रहीन था, अर्थात किसकी भी पत्नी को उठा के ले जाता था। वो जिसकी भी पत्नी उसको अच्छी लगी वो उठा के लेके चले जाता था। तो ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दिया कि तू ऐसा करेगा तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, सीता माता को उठा के लेके आया। और दूसरी बात, रावण का महल जब हनुमान जी सीता की माता की खोज में जब गए तो रावण का महल देखिए इतना खूबसूरत था कि पूछे नहीं। पूरा सोने से बनी हुई थी वो लंका। तो कितना अच्छा उसे इंजीनियर बनाया होगा रावण ने लंका बनाने के लिए, है कि नहीं? अच्छा, रावण की जो लंका थी उसके चारों तरफ बगीचे थे। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, घर के चारों तरफ बगीचा रखते हैं ना, घर के सामने आगे पीछे बगीचा बनाते हैं ना, जो अच्छा लगे जिससे। तो रावण ने वैसे बनाया था। तो कोई भी घर बनाता है तो अच्छा सोच के बनाता है कि घर बार बार नहीं बनता है। रावण ने भी लंका ऐसे बनाई थी। वैसे तो लंका तो रावण ने तो उनसे मांगी थी, श्री शंकर भगवान जी से, कि शंकर भगवान ने जो है लंका अपने लिए बनवाई थी। एक्चुअली वो लंका थी, शंकर भगवान की लंका थी, लेकिन रावण को बुलवाए थे पूजा पाठ करने के लिए। ठीक है, जब रावण गृह शासन करवा लिया तो उन्होंने तो शंकर भगवान बोले कि आप ब्राह्मण हो, आपको क्या मैं दूँ, भेंट क्या दूँ, मैं दक्षिणा में क्या दूँ? तो रावण क्या बोला कि मुझे ये लंका ही दे दो। तब पार्वती जी को गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि जा, तू इस लंका में कभी सुखी नहीं रह पाएगा। तो लंका जो बनाए थे शंकर भगवान की लंका थी एक्चुअली, लेकिन रावण ने उसे दक्षिणा में ले लिया था। तब पार्वती ने उसको श्राप दिया, तू इसमें कभी सुखी नहीं रह पाएगा। तो ऐसे ही हुआ। तो रावण का शासन काल में इतना कठिन शासन था, उसके पहरेदार इतने कड़क थे कि पूछो नहीं। अबे आजकल के पहरेदार जो आपकी बिल्डिंग में रहते हैं, वॉचमैन जिसको बोलते हैं वॉचमैन, वो लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, पहरा देते थे सो जाते हैं वो लोग, और चोर आके चोरी कर लेता है। लेकिन रावण के शासनकाल में ऐसा नहीं था। जैसे एक मच्छर भी जाए ना तो पकड़ा जाता था, मच्छर भी। अब मच्छर कौन बना? हनुमान जी मच्छर बन गए थे, है नहीं? जब हनुमान जी मच्छर बन के जा रहे थे, अच्छा, हनुमान जी को भी जब रावण के लंका में गए तो भी बड़ा विशाल रूप लेके नहीं गए। देखिए, अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, दुश्मन क्या है, दोस्त कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें अपने आप को घमंडी होकर नहीं जाना चाहिए। तो हनुमान जी भी घमंडी होकर नहीं गए, वो भी आराम से गए थे, वो भी छोटा रूप करके गए थे वो। तो छोटा रूप करने के बावजूद भी उनको ऐसा हुआ कि मैं इसे और छोटा बन जाना चाहिए, तो और छोटा बन गए, अर्थात मच्छर बन गए। तो मच्छर बन के उड़ने लगे हो। तो देखिए, रावण के जो पहरेदार थे वो इतने कड़क थे कि उनकी निगाह तुरंत पहुंच गई। अरे बंदर, भाई मच्छर कहाँ जा रहा है, पकड़ के लाओ उसको। तो बोले तू चोर है। अब जब हनुमान जी सुने कि ये चोर बोल रहा है हमको, तो अपने रूप में आके एक घुसा मारे वहाँ उसको। अब एक घुसा मारे तो राक्षसनी थी, जब उसको एक घुसा मारे तो उसके दांत बाहर आ गए, एक घुसा पड़ते ही। अच्छा, जब वो एक घूसा मार खाए गए हनुमान जी के हाथ से, तो उसका चित्त सही हो गया। तो दिमाग मतलब समझे ना, कोई लातों की बहुत बातों से नहीं मानते। तो हनुमान जी ने भी वही किया, जब नहीं समझी तो उसको एक घूसा मार दिए। तो आजकल भी ज़माना वैसे ही है, हम किसको कितना भी समझावे नहीं समझेगा, एक घूसा मार दे समझ जाएगा वो, है कि नहीं? तो इसी तरह हनुमान जी ने भी उसको जो राक्षसनी थी उसको एक घूसा मारे। जब एक घूसा मारे तो उसके दांत टूट गए, तो फिर उसका चित्त सही हो गया। तो बोलने लगी कि आज से आपके मैं दासी हूँ, आप मेरे गुरु हो। सोचो, गुरु बना ली उसने हनुमान जी को। ऐसे हनुमान जी थे। तो लातों की भूत बातों से नहीं मानते, अब कितना ही समझाएंगे, उनको नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हनुमान जी बस अंगूठी थी, वो चाहते तो अंगूठी को छोटा कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हनुमान जी के कारण उदासी जो है उनका
उनको अपना गुरु बना ली, हनुमान जी को। तो रावण को श्राप के कारण जो है रावण की लंका जो है, लंका जो ऊपर लंका को जो है नाश हुआ, उसके श्राप के कारण उसने बहुत अत्याचार कर लिया था। रावण ने इतना अत्याचार कर लिया था कि आप कभी सोच नहीं सकते हो आप लोग, है कि नहीं। और तो आपको जो देखिए, हमारे जो धर्मशास्त्र है, हमारी जो धार्मिक किताबें हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, इससे हमें ज्ञान मिलता है। अब एक बात आपको बताते हैं, कुत्ता जन्म लेता है, ठीक है। अच्छा, मनुष्य जन्म हमेशा बोले आप लोग को बार बार नहीं मिलेगा, हम रहे आप रहे कोई भी रहे, बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। 84 लाख योनि के बाद ही आपको चांस मिलता है, अर्थात बार बार मौका नहीं मिलता है। तो कुत्ता देखो, दो टाइप के कुत्ते होते हैं, एक दो कार में घूमते हैं और एक बेचारा झोपड़पट्टी में गटर में घूमते रहता है। दोनों साथ ही पैदा होते हैं, दोनों साथ ही पैदा होते हैं, लेकिन वो कार में घूमता है, बेचारा गटर में घूम रहा है, झोपड़पट्टी का कुत्ता जिसको बोलते हैं, है कि नहीं। तो उसके कर्म हैं, हमें जो सुख दुख आते हैं ना, हमारे कर्म के अनुसार मिलते हैं। आप देखोगे कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा दुख मिलता है, क्यों? आपके पूर्व जन्म की जो है दुख, आपने गलत काम किया था, इसलिए आपको दुख मिल रहा है इस जन्म में, और आपने अच्छा कर्म किया तो आपको सुख मिल रहा है। तो कभी दुख कभी सुख मिलता है, ये हमारे पूर्व जन्म के कारण मिलता है। पूर्व जन्म जो हमेशा कर्म किए रहेंगे ना, उसके अनुसार हमेशा सज़ा मिलती है। जैसे आपने बैंक में 10 लाख या 2 लाख रुपये फिक्स कर दिए, ठीक है। जब बैंक में पैसा फिक्स करेंगे तो आपको तुरंत तो पैसा मिलेगा ही नहीं, वो 10 साल या 20 साल के बाद ही पैसा डबल होगा, जो भी रहेगा बैंक का जो भी नियम रहेगा। तो उसके लिए आपको 10 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। इसी प्रकार हम इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जो दूसरा जन्म जो होने वाला है उसके लिए वो बनेगा, वो अच्छा करे या बुरा करे, उस जन्म का उसका अंदर आपको आएगा, रिजल्ट मिलेगा, समझे। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म करते रहेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जो हमारे मार्ग पर चलेगा हम उसका पतन होने नहीं देंगे, अर्थात उसको नष्ट होने नहीं देंगे। हाँ, यदि हमारे भक्तों को कोई परेशान करेगा तो उसको मैं परेशान करूँगा, ऐसा स्वयं भगवान कहते हैं। जैसे कि रावण ने विभीषण को लात मारा, विभीषण को लात मारा, लंका से निकाल दिया, तब राम जो गुस्सा आया, तब उन्होंने बाण चलाना शुरू किया। जब तक विभीषण लंका में थे तब तक रावण ने कुछ भी नहीं किए। जैसे ही विभीषण जी बाहर आ गए, रावण ने उनको लात मारा, तब राम ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिए। राम जी भी भाई कब तक चुप रहेंगे, कोई उसकी सीमा होती है बर्दाश्त करने की। अब वो क्या बोले, भगवान जी अब मुझे तो गाली दे चलेगा, लेकिन तू मेरे भक्त को परेशान मत कर। अर्थात यदि भगवान के भक्त को कोई परेशान करता है, गाली देता है या कुछ उसके ऊपर अंकुश लगाता है, कुछ लगाता है, आरोप लगाता है, तो भगवान उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तो तूने मेरे भक्त को परेशान किया, मैं तुझे परेशान कैसे करता हूँ। इस तरह रावण की लंका सत्यानाश हुई, रावण के कारण ही। तो हमें जो है जो जन्म मिला है मानव का, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, सुख दुख कभी देखिए, सुख और दुख दोनों भाई हैं, सुख और दुख दोनों भाई हैं, तो ज़िंदगी में वो आना भी अनिवार्य है कि नहीं। तो इससे फिर डरना नहीं चाहिए कि दुख है, अरे मैं बहुत दुखी, मैं पूजा पाठ नहीं करूँगा, ना। कितना भी दुख है, कितना भी सुख है, आपको ईश्वर को नहीं छोड़ना है। आज से संकल्प कीजिए कि हम ईश्वर को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा उनका पूजा पाठ करेंगे और हम हमेशा उनमें अपना मन लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में वही काम में आएगा और कोई काम आने वाला नहीं है। ना आपको बीवी बच्चे, ना जो आपने पैसा रुपया रखा है, धन दौलत रखे, घर द्वार मकान जो भी आपके पास है, करोड़ों रुपये आपके पास हो, वो काम में नहीं आएगा। सिर्फ नाम जप ही काम आपको आएगा। जितना आप नाम जप सकते हो उतना कर लो, बाद में आपको नहीं कर पाएंगे। फिर बोलेंगे बुढ़े हो जाएंगे तो कहेंगे नहीं अभी से कर लो। आप बुढ़ा हो जाएंगे, खूब एज हो जाएगी, बहुत बड़ा सुन नहीं पा रहे हो या बोल नहीं पा रहे हो या हाथ पैर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करोगे। इसलिए अभी से शुरू कर दो। तो आज से संकल्प लीजिए, आप सब लोग नाम जप करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आपको सब्सक्राइब कीजिए, सबको बता दीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, कमेंट भी करते रहिए हमेशा, ठीक है। राधे राधे।